जी जोशी जी, अभी हाल ही में बस को लेकर के अधिकारियों द्वारा आरटीओ द्वारा कुछ चालान किए जा रहे हैं, अवैध बताया जा रहा है बसों को, क्या है पूरा मामला? सर, वैध और अवैध संचालन, ये अवैध संचालन भी होता है देहरादून से, लेकिन वैध संचालन भी होता है। और वैध और अवैध में फ़र्क ये बता दूं कि जो वैध संचालन है वो ISBT से 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पे होना चाहिए। ऑफिस ट्रांसपोर्टर के पास बुकिंग का लाइसेंस होना चाहिए और वो एक पैसेंजर लिस्ट जारी करेगा गाड़ी में, और वो पैसेंजर लिस्ट उसमें लिखा हुआ है कौन सा यात्री कहाँ से चढ़ेगा और कहाँ उतरेगा। ये वैध संचालन है। यदि कोई व्यक्ति बस अड्डे के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर ले और वहाँ से आवाज़ लगा करके सवारी बैठा है, उसकी गाड़ी में परमिट ना हो, परमिट कंडीशन का वो उल्लंघन कर रहा हो, तो वो अवैध संचालन है। हम 100% वैध संचालन करते हैं, सारी शर्तों को मानते हुए, और हमारे 100% अवैध चालान परिवहन विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। और ये चालान जो है, ये CGM साहब का एक आदेश है। इस CGM साहब ने एक चालान को अवैध घोषित कर दिया इनको, और लगभग इन्हीं धाराओं में मेरी सारी गाड़ियों के आज तक चालान हुए। तो इसकी जानकारी आपने किस किस अधिकारियों तक दी है अभी, या फिर आप क्या CM साहब तक पहुंचे इस मामले को लेकर के? सर, ये इतनी सारी फाइलें पड़ी हैं, कम से कम 20 प्रार्थना पत्र मैंने परिवहन विभाग के प्रवर्तन के जो RTO हैं उनको दिए। उसके अलावा परिवहन आयुक्त को भी मैंने शिकायत करी है, ARTO को शिकायत करी है, लेकिन सबका कहना ये है कि हमारे ऊपर उच्च अधिकारियों का दबाव है, हम किसी प्रकार से भी गाड़ी को देहरादून में नहीं घुसने देंगे, चाहे वो वैध बस हो, चाहे उस पर ऑल इंडिया परमिट हो, हम गाड़ी को देहरादून में नहीं घुसने देंगे। इस वजह से पिछले 6 महीने से मेरा कारोबार बंद है। जब भी मैंने गाड़ी देहरादून लाने का प्रयास किया, इन्होंने उसका अवैध चालान किया। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं कि अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित जो किया जा रहा है बस परिवहन वालों को, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सर, इसमें स्थिति बड़ी खतरनाक है। चुनावी माहौल है, चुनाव बिल्कुल सर पे हैं, और मैं इस मामले में मुख्यमंत्री महोदय से भी मिला। उन्होंने OSD साहब को मामले को देखने के लिए कहा। OSD साहब ने RTO साहब को फ़ोन किया, लेकिन कोई असर उसका हुआ नहीं। इसमें मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के साथ भीतरघात कर रहे हैं। जैसे कि अभी एक डिफ़ाल्टर की सूची लगाई है RTO डिपार्टमेंट के बाहर, और पूरे उत्तराखंड में डिफ़ाल्टर घोषित किए गए करीब 7-8 हज़ार लोग। उनमें वो लोग नहीं जिन्होंने अभी 1 महीना जिनका डिले हुआ है, 2 महीना डिले हुआ है टैक्स में, उनको भी डिफ़ाल्टर बना दिया। ये सीधी सीधी साजिश है, जो साजिश आधिकारिक तौर पे हो रही है कि कम से कम 7-8 हज़ार गाड़ी मालिक जो है, उनके 7-8 हज़ार ड्राइवर भी हैं, और उन ड्राइवरों को माननीय मुख्यमंत्री ने 2,000 रुपये सहयोग राशि भी दी है। कई बार टैक्स भी माफ़ किया है। एक तरफ आप टैक्स माफ़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके अधिकारी जो है वो पेनल्टी सहित रिकवरी मोड में है, और रिकवरी मोड में स्थिति इतनी खतरनाक है कि जहां और दल जो हैं वो फ्री की घोषणाएं कर रहे हैं, बिजली फ्री देंगे, कोई कह रहा पानी फ्री देंगे, यहाँ पे पेनल्टी बिल्कुल एन चुनाव के वक्त रिकवरी मोड में आ गए विद पेनल्टी। तो इससे और कुछ नहीं है। जो ट्रांसपोर्टर पूरे उत्तराखंड में बिखरा हुआ है, हर गांव गली में रहता है, ये कुछ नहीं है। भाजपा के विरोध में जो मानसिकता है अधिकारियों की, वो धीरे धीरे अपने एजेंडे को लागू कर रहे हैं, और बीजेपी को निश्चित नुकसान पहुंचाएंगे। हमें तो नुकसान हो ही रहा है। 6 महीने से, 2 साल से हम कोरोना से पीड़ित हैं। 6 महीने से हमारा काम इन्होंने बंद करवा रखा है बसों को। हम तो कैसे भी करके आज नहीं तो कल अदालतों से आदेश लेकर के अपना व्यापार दोबारा शुरू कर देंगे, लेकिन बीजेपी को 5 साल पीछे धकेलने की साजिश जो हो रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे पे एक बार जरूर विचार करें, और इन अधिकारियों से विचार विमर्श करें जो बिल्कुल एक किस्म से जो है हिटलर बन के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उनको एक बार देखने की जरूरत है। तो आप क्या चाहते हैं अधिकारियों से, CM साहब से, क्या क्या मांग करते हैं आप इस चीज़ को लेकर के? CM साहब से हम ये चाहते हैं कि जो वैध संचालन हो रहा है उसको चलने दिया जाए। उत्तराखंड परिवहन निगम के घाटे के नाम पे वैध संचालन को न रोका जाए। जो अवैध संचालन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी RTO ने हाल ही में आपका एक चालान किया था जी, जो आदेश के मुताबिक CJF कोर्ट ने खारिज कर दिया है जी, उसे अवैध बताया गया है जी। तो आप क्या मांग करते हैं, क्या उस अधिकारी पर इस चीज़ के लिए कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल इनके खिलाफ कानून को जानते बूझते हुए भी, लोक सेवक होते हुए भी, इनसे जब भी मैंने पूछा आप क्यों ऐसे गलत चालान कर रहे हो,
इनका एक ही जवाब है, हमें उच्च अधिकारियों के आदेश हैं। और इस संबंध में मैंने एक आरटीआई में मांगा तो उसमें बिल्कुल सचमुच लिखा हुआ है, जो अभी आरटीओ प्रवर्तन थे संदीप सैनी जी, उनका आदेश है कि भाई मुझे सचिव साहब से निर्देश प्राप्त हुआ है कि अवैध संचालन बंद करवाना है। लेकिन ये अवैध और अवैध की आड़ में वैध संचालन भी बंद कराने की साजिश है और ये कामयाब हो गए इसमें। पिछले 6 महीने से हम बेरोजगार हैं, हमारे कर्मचारी सड़कों पर आ गए और आगे हम रणनीति बना रहे हैं। और एक मेरी और मांग है, एक अपील है आपके माध्यम से कि एक ट्रांसपोर्टर ने जहर खा लिया था मुख्यमंत्री के सामने ही अभी कुछ साल पहले, हल्द्वानी के ट्रांसपोर्टर ने, अरविंद पांडे जी। तो मैं ये चाहता हूं कि कल के दिन इस मानसिक और आर्थिक दबाव के कारण अगर मुझे कुछ हो जाता है तो सरकार मुझे मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं है किसी का, सरकार मुझे 1 रुपए का कंपनसेशन ना दे, लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी और जो ये कानून को जानते बूझते हुए जो ये कानून के साथ खेल रहे लोग, ये अधिकारी हैं या उच्च अधिकारी हैं, इनके खिलाफ जरूर जांच हो, जिससे मेरे को, मेरे परिवार को और उत्तराखंड के ट्रांसपोर्टरों को न्याय मिल सके। अभी कुछ समय पहले आपकी कोई एक बस सीज कर दी गई थी, तो क्या कारण था इसको बस का सीज करने का? सर कोई कारण नहीं है, उन्होंने कहा कि रेड बस एक अवैध, यहाँ पर लाइसेंस नहीं है रेड बस के खिलाफ, एजेंट के खिलाफ जो जिन धाराओं में उन्होंने चालान किया। सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि गाड़ी कानपुर से आ रही थी देहरादून, तो उसमें देहरादून उत्तराखंड में बुकिंग हुई नहीं, वो तो कानपुर में बुकिंग हुई थी। उसमें भी इन्होंने एजेंट लाइसेंस के उल्लंघन का धारा 93 193 का चालान किया, जिसे जज साहब माननीय सीजेएम न्यायालय ने पहले ही अवैध घोषित कर दिया है। लेकिन ये किसी की कुछ सुनने को राजी नहीं है, इनका एक ही एजेंडा है। अब ये किस लिए है, इनकी मंशा क्या है, ये हम जैसे ट्रांसपोर्टरों को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, जो छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर देहरादून के, उनको रिकवरी के नाम से हैरेस कर रहे हैं। तो ये किसी की कुछ नहीं सुन रहे, इनका एक ही एजेंडा है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को 5 साल पीछे धकेलना है। अभी कुछ समय पहले आपने बताया था कि सर कि जैसे कि अभी टैक्सी ड्राइवर हो या टैक्सी के ऊपर जो चालान लगते हैं वो भी बस के ऊपर लगाए गए हैं और वो धाराएं लगाने के बाद उसके चालान करे गए हैं, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? सर ऐसा है, जो सीजेएम न्यायालय में जो इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उसमें इन्होंने जो है एक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि जी टैक्सी एग्रीगेटर के लिए जो इन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है, ये उसके आधार पर बसों के चालान कर रहे हैं, जो बिल्कुल नियम विरुद्ध है और माननीय न्यायालय ने उसको अवैध घोषित कर दिया है। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप इस विषय में? बस ये मेरी इतनी ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से और उच्च अधिकारियों से यही अपील है कि वो न्याय के अनुसार काम करें, ना तो अवैध काम हम करना चाहते हैं, ना करते हैं, और ना ही अवैध काम हम इन अधिकारियों को करने देंगे। अब उसके लिए हम रणनीति बना रहे हैं, 1-2 दिन में हमारी यूनियन की मीटिंग है, फिर हम जाकर के जो है माननीय मुख्यमंत्री से एक बार दोबारा मिलने की कोशिश करें।